तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था ये बताना है आपको, और कब हुआ था। और उसके बाद एक क्वेश्चन और है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था, चंदावर का युद्ध। 1 2 3 क्वेश्चन बताइए। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था भैया, तो 1191 में। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था भैया, तो 1192 में, 1192 में। और चंदावर का कब युद्ध हुआ था भैया, तो 1194 में, 1194 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी थोड़ा सा देख लीजिए। दिख रहा है यहाँ, हाँ 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, चंदावर का जो है युद्ध कब हुआ था, तो 1194 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था ये भैया युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, तो मोहम्मद गौरी के बीच में, गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और गौरी पराजित हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध तराइन के द्वितीय युद्ध में किसके किसके बीच हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान बुरी तरीके से पराजित होते हैं और जो मुस्लिम सत्ता है यहाँ पे स्थापित होती है। मोहम्मद गौरी यहाँ इस युद्ध में जीतता है और पृथ्वीराज चौहान पराजित होते हैं। बाद में एक युद्ध और होता है, गौरी यहाँ से अपने जीते हुए क्षेत्रों को अपने गुलामों को सौंप के, उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप के यहाँ से चला जाता है। फिर 1194 ईस्वी में वो वापस आता है और चंदावर का युद्ध होता है। किसके किसके बीच होता है भैया, तो ये भी जानना है कि मोहम्मद गौरी, ये 3 महत्वपूर्ण युद्ध है जो पूछे जाता है एग्जाम में। मोहम्मद गौरी वर्सेस जयचंद गढ़वाल यानी कि कन्नौज के जो राजा थे, इनसे होता है और ये भी पराजित होते हैं। अब मुस्लिम सत्ता भारत में स्थापित हो जाती है। ये महत्वपूर्ण युद्ध रहा है जो पृथ्वीराज चौहान से हुआ है। पृथ्वीराज चौहान पहले युद्ध में जीत जाते हैं और गौरी को छोड़ देते हैं। बाद में ये चला जाता है वापस, दोबारा जब वापस लौट के आता है तो फिर इस युद्ध में भयंकर तरीके से पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। दरअसल धोखे से इस युद्ध को जीता गया है। जब सुबह के समय में लोग नित्य क्रिया से निवृत्त हो रहे थे, उसी समय जो है ये आक्रमण कर देता है और चौहान की सेना पराजित हो जाती है। तो ये तीनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए एक बार देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, तराइन का चंदावर का जो युद्ध हुआ है वो 1194। डेट भी याद रखनी है और किसके किसके बीच में हुआ था ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, ये हो गया। गौरी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये गौर वंश का संस्थापक रहा है, गौर वंश का संस्थापक हुआ है। और क्या है इसका जो गुलाम हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन, एक मिनट, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में किसने की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है।
कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। दिख रहा है? हाँ ठीक है। और इसी ने जो है दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। मस्जिद का निर्माण करवाया था। और क्या था भैया? 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। और क्या था? इधर देख लेते हैं ना, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार की स्थापना की थी। कुतुब मीनार को किसने बनवाया था भैया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। इतनी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, द्वितीय युद्ध 92 में, चंदावर का युद्ध 1194 में। किसके किसके बीच में पहला युद्ध हुआ था? गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पृथ्वीराज चौहान पराजित होते हैं। दूसरे में पृथ्वीराज चौहान पराजित होते हैं, पहले में ये युद्ध जीत जाते हैं। और क्या है? चंदावर का जो युद्ध हुआ है वो जयचंद के बीच में हुआ है। जयचंद ने इस युद्ध में इन लोगों का कोई साथ दिया नहीं दरअसल, नहीं तो ये गौरी जीत नहीं पाता। उसका कारण था पृथ्वीराज चौहान और इनके बीच, जयचंद के बीच में मतभेद था। वो दिल्ली की स्थापना इनके नाना जो करवाए थे, क्या नाम था उनका, तोमर शासक थे अनंगपाल, उन्होंने बनवाया था। उसके बाद जो है उसी दिल्ली के गद्दी के चक्कर में इन दोनों के बीच में वैमनस्यता रही और पृथ्वीराज चौहान का साथ इन्होंने युद्ध में नहीं दिया, इस वजह से युद्ध हार गए। उसके बाद गौरी से हमने 2-3 बातें देखी कि गौरी का जो गौर वंश का संस्थापक हुआ है मोहम्मद गौरी है। इसका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और इसे गुलाम वंश भी कहा जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ जो है मस्जिद बनवाया है, कुवत उल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार। चलिए इतना देख लिए हम लोग। अब एक क्वेश्चन आप बताइए कि पानीपत का जो युद्ध हुआ है वो किसके किसके बीच हुआ है और कब हुआ है? 3 क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। चलिए, पहला क्या है? पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का सेकेंड युद्ध और पानीपत का तृतीय युद्ध, तीनों देख लेते हैं एक साथ में। चलिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। 1526 में हुआ था। ये कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध तो 1556 में हुआ था। 1556 में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था भैया? 1761 में हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526, द्वितीय 1556 और तृतीय 1761 में। किसके किसके बीच में हुआ है ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ है ये बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी की इसमें पराजय होती है। और जो है जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत में जो अंतिम वंश है, जैसे आपने देखा होगा गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना की थी इसकी, गुलाम वंश। उसके बाद आया खिलजी वंश, अलाउद्दीन खिलजी के जो ससुर थे जलालुद्दीन खिलजी, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो ये क्रम थोड़ा सा पूछा जाता है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश,
और लोधी वंश, लोधी वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। 1206 ईस्वी से 1206 ईस्वी से लेके ये चला है 1526 तक, 1526 तक। 1526 ईस्वी में बाबर का आक्रमण होता है और जो इब्राहिम लोदी है, लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, इसके और बाबर के बीच में युद्ध होता है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को जो है यहाँ बुरी तरीके से पराजित किया। उसके बाद दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया। अब क्या होगा भैया, तो ये मुगलिया साम्राज्य अब यहाँ स्थापित होगी। चलिए, उसके बाद हमने देखा कि बाबर के द्वारा 2-3 महत्वपूर्ण युद्ध और लड़े गए भारत में, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देख लेते हैं। तो इसको मिटा देते हैं अभी ना, क्या करें, चलिए यहाँ डाल देते हैं। बाबर, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। उसके बाद खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं कई बार। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखे होंगे तो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, 1527। पानीपत का प्रथम 1526, 1527, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था भैया, तो 1528 में, 1528 में। और उसके बाद एक जो लास्ट युद्ध हुआ है वो घाघरा का युद्ध हुआ है, घाघरा का युद्ध। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528 और घाघरा का युद्ध 1529, 1529। बाबर की मृत्यु कब होती है, 1530 में, 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसे आगरा में दफनाया जाता है, आगरा के आराम बाग में। और उसके बाद इसकी इच्छा थी कि हम जो है अपने क्या कहते हैं, इसकी जो इच्छा थी कि हमें मरने के बाद कहाँ दफनाया जाए भैया, तो लाहौर में। तो 1530 में इसकी मृत्यु होती है, 1530 में इसकी मृत्यु होती है और इसे पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, आराम बाग। उसके बाद इसे ले जाके कहाँ दफनाया गया भैया, तो लाहौर में, लाहौर में, ठीक है। अब यहाँ से जो है दिख रहा है, हाँ। अब यहाँ से क्वेश्चन जो बने हैं किसके किसके बीच में ये युद्ध लड़ गया वो भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ना। चलिए, तो ये हुआ है, हमने देख लिया बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ है। उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ है किसके किसके बीच में, तो बाबर वर्सेस राणा सांगा, राणा सांगा। बाबर वर्सेस राणा सांगा। राणा सांगा की इसमें पराजय होती है और बाबर इस युद्ध को भी जीत लेता है। इस युद्ध में इसने जो है जिहाद का नारा दिया है और इसे धर्म युद्ध बताया है। इसके बाद जो है मुगलिया साम्राज्य भारत में स्थापित हो जाती है। उसके बाद जो तीसरा युद्ध हुआ है इसका चंदेरी का युद्ध हुआ है। ये किसके किसके बीच में हुआ है भैया, तो बाबर वर्सेस मेदिनी राय, मेदिनी राय। इस युद्ध में भी बाबर जो है
विजयी होता है। और चौथा जो युद्ध हुआ है, घाघरा का युद्ध हुआ है, वो किसके किसके बीच में हुआ है? तो बाबर वर्सेस अफगानों के साथ हुआ है, अफगानों के साथ हुआ है। तो ये जो है, ये चारों युद्ध बाबर लगातार जीत लेता है और भारत में मुगलिया साम्राज्य की स्थापना करता है। उसके बाद 1230 ईस्वी में इसकी डेथ हो जाती है। इसे आराम बाग में पहले दफनाया जाता है, फिर ले जाके लाहौर में इसे दफनाया जाता है। इतनी चीज़ें समझ में आई। अब उसके बाद चलिए यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध, तीनों को एक साथ समझ लेते हैं ना। चलिए, तो हमने देखा कि इब्राहिम लोदी के साथ हुआ है। ये द्वितीय युद्ध जो है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच में हुए थे? तो बाबर के बाद जो है हुमायूं हुआ है, उसके बाद उसका बेटा जो हुआ है अकबर। अकबर, एक मिनट, अकबर वर्सेस हेमू। अकबर और हेमू के बीच में होता है, भयंकर युद्ध होता है, पानीपत का द्वितीय युद्ध। हेमू की आंख में जाके तीर लग जाता है और ये बेचारा वहीं जो हौद होता है उसमें गिर जाता है। बाद में इसे पकड़ के ले जाके अकबर के सामने पेश किया जाता है और इसकी गला काट के हत्या कर दी जाती है। तो उसके बाद तीसरा जो युद्ध होता है, ये पानीपत के जो तीनों युद्ध हुए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हुए हैं। आप लोग कभी विचार करिएगा कि पानीपत का जो युद्ध हुआ है तीनों महत्वपूर्ण रहा है। पहले युद्ध में ये डिसाइड हो गया कि दिल्ली सल्तनत रहेगा या ख़त्म हो जाएगा। तो दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक जो हुए हैं, लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी पराजित होते हैं और दिल्ली सल्तनत समाप्त होता है। अब मुगलिया साम्राज्य की स्थापना होती है। उसके बाद क्या होता है, फिर दूसरे पानीपत का जो द्वितीय युद्ध होता है, इसमें हेमू जो होता है ये बहुत ही पराक्रमी होता है और इसने जो है काफ़ी हद तक युद्ध में विजय प्राप्त करने की कोशिश की और लगभग जीत रहा था युद्ध, लेकिन धोखे से इसको भी मार दिया गया। और फिर से एक बार मुगलिया साम्राज्य स्थापित करने के लिए और यहाँ की जो सेना थी वो पूरी तरीके से आतुर थी और यहाँ पे ये लोग इस युद्ध को जीत लेते हैं। उसके बाद तृतीय जो युद्ध होगा ये भी डिसाइडिंग होगा कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली का युद्ध होता है। अफगान शासक रहा है अहमद शाह अब्दाली, उसने जब भारत पे आक्रमण किया और उसी समय जब उत्तर मुगल शासक जो हुए हैं तो उतने मजबूत नहीं थे। मराठाओं ने जो मुगल साम्राज्य था लगभग उसका सर्वनाश ही कर दिया था और उनके जो उत्तर मुगल काल के जो शासक हुए हैं वो बहुत ही लंपट, मूर्ख, घृणित, कायर हुए हैं और उन्हीं की वजह से मुगलिया साम्राज्य अब धीरे धीरे अपने पतन की ओर जा रहा था। फिर क्या था, ये मराठाओं ने मुगलिया साम्राज्य के जो बादशाह थे उनको कई युद्धों में जो है पराजित करने की कोशिश की और अंततः मराठा काफ़ी जो है आगे तक अपना शासन लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अंततः पानीपत का तृतीय युद्ध होता है और किसके किसके बीच में होता है भैया? तो मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को पराजित कर दिया और मराठाओं की जो शक्ति थी लगभग क्षीण हो गई। तो इतनी बातें युद्ध से देखनी। तो हमने देखा तराइन का युद्ध, पानीपत का युद्ध, पानीपत के तीनों युद्ध एक साथ देख लिए। उसके बाद बाबर के द्वारा जो महत्वपूर्ण जो युद्ध हुए हैं उसको देख लिया गया। और क्या देखना है इसमें? 2-3 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं यहाँ से, इसको मिटाएं। चलिए बाबर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि पहले इसको मिटा देते हैं ना, यहीं लिख लेते हैं, है ही नहीं जगह तो कहाँ लिखेंगे, मिटा देते हैं। बाबर जो है भारत में मुगलिया साम्राज्य की स्थापना करता है खानवा के युद्ध में इसने जिहाद का नारा दिया और मुगलिया सत्ता स्थापित हुई। इसने जो है एक सारूफ नाम का सिक्का भी चलाया था और जब खानवा का युद्ध हुआ था तो इसने अपने सैनिकों को काफ़ी धन भी दिया था। इसकी एक आत्मकथा है बाबरनामा। क्या है भैया?
बाबरनामा। बाबरनामा किसकी है भैया? तो ये है बाबर की। कौन सी भाषा में है ये भी पूछा जाता है, तो तुर्की में है। किस भाषा में भैया? तुर्की में है। और क्या है बाबर से? बाबर का मकबरा हमने बता ही दिया, लाहौर में इसको ले जाके बाद में दफनाया गया। तो इतनी चीज़ें हैं। 2 युद्ध और बचे हैं। चौसा का युद्ध, चौसा और कन्नौज, इसी को कहते हैं बिलग्राम, बिलग्राम का युद्ध। इसको भी जान लेते हैं। सारे युद्ध मध्यकाल के लगभग समाप्त हो जाएंगे, है ना, इसी वीडियो में। चौसा का युद्ध कब हुआ भैया? तो 1539 में। और कन्नौज या बिलग्राम का कब युद्ध हुआ है? 1540 में। किसके किसके बीच में लड़ा गया है? तो बाबर के बाद हुआ है उसका लड़का हुमायूं। हुमायूं और जो शेरशाह सूरी, उस समय उसी के समकालीन में शेरशाह सूरी अफगान शासक था, उसके बीच में ये युद्ध लड़े गए। चलिए देखते हैं। तो ये युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया? हुमायूं, हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, सूरवंश की स्थापना की थी ना इसने। सूरवंश अपने चरम पे था उस समय। इसका मकबरा जो है सासाराम में बनाया गया है। खैर, हम देख रहे हैं युद्ध को हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। शेरशाह सूरी इसमें जो है विजयी होता है और हुमायूं को एक बार मुंह की खानी पड़ती है। फिर कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ है 1 साल बाद। फिर इसमें हुमायूं जो है आता है, हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी। फिर से शेरशाह सूरी इसमें विजयी होता है और हुमायूं को अब भारत छोड़ के भागना पड़ता है। भारत छोड़ के हुमायूं भाग जाता है और कुछ समय बाद फिर वापस आता है, उसको हम देखेंगे। लेकिन बीच में एक युद्ध और होता है जिसे कहा जाता है कलिंजर का युद्ध। कलिंजर का युद्ध। कलिंजर का युद्ध भैया किसके किसके बीच में होता है? तो ये जो है शेरशाह सूरी, इसी में जो है शेरशाह सूरी जो है एक बम फेंकता है और वो आके वापस लुढ़क के इसके पास दग जाता है और ये काफ़ी जो है जख्मी हो जाता है। बाद में इसी के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। वो चीज़ हम देखेंगे। तो कलिंजर का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था भैया? तो शेरशाह सूरी वर्सेस, उस समय कलिंजर का जो शासक हुआ है वो कीरत सिंह हुआ है। कौन हुआ है भैया? कीरत सिंह पराजित होता है और शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। ये युद्ध कब होता है भैया? तो ये होता है 1545 में, 1545 ईस्वी में। कलिंजर के युद्ध में क्या होता है कि जब ये शेरशाह सूरी आक्रमण करता है, उसके बाद यहाँ का जो किला था काफ़ी मजबूत था और बम से उड़ाने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे थे। बाद में एक बम आके इसके पास गिर जाता है और ये वहीं घायल हो जाता है। बाद में यहीं इसकी डेथ हो जाती है। ये कब हुआ है भैया? 1545 में, 1545 ईस्वी में। और उसके बाद शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। फिर से हुमायूं वापस आता है भारत में और फिर एक युद्ध लड़ा जाता है जिसका नाम है सरहिंद का युद्ध। तो ये होता है 1554-55 में, 1554-55। कौन सा युद्ध भैया? सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध। इसमें क्या होता है? हुमायूं है, हुमायूं इसमें विजित होता है वर्सेस अफगानों की इसमें
हार होती है। जब शेरशाह सूरी की डेथ हो जाती है उसके बाद अफगान सैनिक जो है और इनके जो सेनापति लोग थे काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। बाद में इसी का फ़ायदा उठा के हुमायूं फिर से आता है और सरहिंद का युद्ध होता है 1554-55 में, और उसके बाद फिर से मुग़ल सत्ता भारत में स्थापित हो जाती है। तो इतने सारे युद्ध रहे हैं, आप लोगों को एक एक करके देख लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे हमने लिखे हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए चाहे तो, अथवा तो क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चन, इसी वजह से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप लोग देख लीजिए इसको और फिर हम आगे बढ़ते हैं। मिटाएं इसको, चलिए। लगभग युद्ध देख लिया गया मध्यकाल में, जितने युद्ध लड़े गए हैं यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एक एक क्वेश्चन पे काम करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए और आंसर हल करने की कोशिश करिए। शेरशाह सूरी से 2-3 चीज़ें याद रख लीजिए। शेरशाह सूरी, इसका जो मकबरा है वो कहाँ है भैया? तो सासाराम में है। सासाराम कहाँ है? बिहार में है। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। पटना को ही पहले पाटलिपुत्रा कहा जाता था। क्या कहा जाता था भैया? पाटलिपुत्रा। और क्या चीज़ें देख लेनी है? शेरशाह सूरी को जो है शेर खां के नाम से जाना जाता था। किसका नाम से? शेर खां नाम से इसे जाना जाता था। इसने जो है पट्टा प्रथा की स्थापना की थी और इसने चांदी का रुपया चलवाया था और तांबे का दाम चलवाया था। तांबे का क्या था? दाम। चांदी का रुपया था। तो ठीक है, बस इतना ही रखते हैं। बाकी चीज़ें हैं आप लोग पढ़े ही होंगे इतिहास में। आज इतना ही रखते हैं। जो महत्वपूर्ण युद्ध हमने देखे हैं उसको आप लोग याद करिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए